भक्तों, हर हर महादेव। आज हम रामायण की चौपाइयों का गायन करेंगे, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह वर्णन करते हैं कि हमारी चौपाइयों में रस, छंद, अलंकार, भाषा की कोई जानकारी नहीं है। फिर भी इसमें राम के नाम का वर्णन, राम की कथा का वर्णन है, इसलिए सज्जन लोग इसकी सराहना करेंगे और इसका आनंद लेंगे। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे इसका उपहास करेंगे। इन चौपाइयों में इसका वर्णन किया गया है। आइए हम चौपाइयों का गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। खल परिहास हो हित मोरा, काग कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बंक दादुर चात कहीं, हंस ही मलिन खल विमल बत कहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो खल होंगे, दुष्ट लोग होंगे, वह हमारी कविता को पढ़कर उनका परिहास करेंगे। जैसे कि कोयल कितना भी अच्छा गाए, लेकिन कौवों को वह अच्छा नहीं लगता, उनके कान में वह प्रिय नहीं लगता। जैसे कि बगुलों को हंसों का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, हंसों की वाणी अच्छी नहीं लगती, और मेढक को पपीहे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। जो मलिन मन वाले हैं वह सज्जन की बातों को, किसी महात्मा की बातों को पसंद नहीं करते हैं। काव्य रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा बनिति मोरी मति मोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं खोरी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कविता के रसिक नहीं हैं और जिनका भगवान राम के चरणों से प्रेम नहीं है, भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, उनके लिए हमारी जो कविता है, हमारी चौपाइयाँ हैं, वह हंसने के लिए हास्यपद कविता के समान ही है। और क्योंकि इसमें मेरी भोली मति के द्वारा रामचंद्र जी के वर्णन, गुणों का वर्णन किया गया है, यह हंसने योग्य ही है। प्रभु पद पी तिन सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन कहो मधुर कथा रघुवर की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है तथा जिनको भगवान की कथा सुनने में अच्छी नहीं लगती है, उनको मेरी यह कथा कानों में फीकी लगेगी। तथा जिनका भगवान हरि और हर के चरणों में प्रेम नहीं है, तथा वो दोनों में, हरि और हर में भेद करते हैं, उनको यह मेरी कथा जो है प्रिय नहीं लगेगी। तथा जो भगवान शिव और भगवान हरि के गुणों में भेद नहीं करते हैं, उनको एक समान मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उनको यह मेरी कथा काफ़ी मधुर लगेगी। राम भगति भूषित जी अजानी, सुनि है सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कलाश विद्याहीनु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम के चरणों में भक्ति रखते हैं, भगवान की कथा से प्रेम रखते हैं, ऐसे सज्जन लोग हमारी इस कविताओं को सुनेंगे, गाएंगे तथा इनकी सराहना भी करेंगे, इन चौपाइयों की सराहना करेंगे। क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूँ, न वचन में प्रवीण हूँ, न मुझे किस तरह की भाषा का ज्ञान है, मैं हर तरह से सभी विद्याओं से हीन हूँ। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार के अलंकार, छंद रचना, भाव, रस, इन सब का अपार भेद है तथा भांति भांति के इनमें गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कोरे कागज पर यह लिख के कहता हूँ कि मुझे भाषा का, रस का, छंद का, अलंकार का, भाव का किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुणेक। सो विचार सुनि है सुमित, जिनके विमल विवेक। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी रचना में एक प्रमुख गुण यह है कि इसमें भगवान राम के गुणों का गायन किया गया है। यह जो गुण है, भगवान के राम गुणों का गायन का जो गुण है, यह सभी गुणों से ऊपर है। इसलिए जिनके मनों में, जिन सज्जन के मनों में सुमति होगी, भगवान के चरणों में प्रीति होगी, वह इस हमारी रचना को जरूर पसंद करेंगे।
एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी इस रचना में भगवान राम के नाम का सहारा लिया गया है, उनके नाम का वर्णन किया गया है, उनकी कथा का वर्णन किया गया है, जिसका गायन माता पार्वती सहित भगवान शिव हमेशा गाते रहते हैं। भनिति विचित्र सुकवि कृत जोहु, राम नाम बिनु सोहन सोहु। विधु बदनी सौभाग्य सवारी, सोहन बसन बिना बरबारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी कविताकार, कोई भी कवि कितनी अच्छी कविता लिख ले, लेकिन उसमें भगवान के नाम का, कथा का उल्लेख न हो तो वह वैसे ही है जैसे किसी सुंदर नारी को आप कितना भी अच्छे अच्छे आभूषण पहना दें, लेकिन बिना वस्त्र के वह निर्लज्ज निर्वस्त्र अवस्था में ही रहती है। ठीक उस तरह से होता है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जिस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत सुन गाहि। इसके विपरीत जो कुकवि रचना रचते हैं वह गुणों सहित होती है, लेकिन राम का नाम जुड़ जाने के कारण, राम की कथा जुड़ जाने के कारण वह जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसका आदर देने लगते हैं, तथा जो मधुर कथा को आनंद में जानकर लोग उसको ग्रहण करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न संग बड़प्पन पावा। यह मेरी कविता में, मेरी रचना में एक भी रस नहीं है, लेकिन इसमें श्री राम के गुणों का, प्रताप का वर्णन किया गया है। इसलिए मुझे भरोसा है कि सब लोग, पूरे संसार के लोग इसको पसंद करेंगे। धूमहि तजहि सहज करुआई, अगर उपसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली वर्णी, राम कथा जगमंगल करनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे धुएं को सुगंध का सहारा मिल जाता है तो वह, उसमें जो कड़वापन होता है वह हट जाता है, तथा पूरा जो धुआं है वह सुगंध प्रदान करने वाला होता है। इसी तरह मेरे इन चौपाइयों में, मेरी रचना में भगवान के नाम रूपी सुगंध का मिश्रण हो गया है, इसलिए यह पूरे जग में मंगल देने वाली होगी। मंगल करणी कलिमल हर तुलसी कथा, रघुनाथ की गतिकूर कविता सरिद की, जो सरिद पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई हैं सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम रघुनाथ जी की कथा कल्याण देने वाली है तथा कलयुग में समस्त पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, लेकिन रघुनाथ जी के नाम और रूप लीला के संग होने कारण यह आनंद देने वाली बन गई है। प्रिय लागहि अति सबहि, मन भनिति राम जह संग। दार विचारी करे कोई बंदी, मन मलय प्रसंग। जैसे कि कोई भी काठ यदि मलय पर्वत पर उग जाता है तो वह बंदरी हो जाता है, चंदन बन जाता है, फिर चाहे वह कोई भी काठ क्यों न हो, उस पर इस विषय का विचार नहीं रह जाता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि पुराण। श्यामा गौ काली होने पर उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गवारू भाषा में होने पर भी सीता और राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आज हमने बाबा गोस्वामी दास के चौपाइयों का गायन और उनका भावार्थ समझा। आगे हम फिर उनके चौपाइयों का गायन और उनका भावार्थ समझेंगे। आज यहीं तक। हर हर महादेव।